56 कहाँ गया? तो छोरा भी मोदी जी से प्रभावित, बोला मास्टर जी 56 विदेश गया। बजाओ इस पे एक बार ताली। एक बार एक बच्चे से पूछा भी स्कूल क्यों नहीं आया? बोले मेरी नेकर गीली हो गई। तो बोला तो रात में गीली हुई थी, दिन में गीली हुई थी? बोल नहीं सर, बरसात आ गई थी, गीली हो गई थी, मैंने छुट्टी कर ली। बोलो तो तू 2 दिन से नहीं आ रहा? बोलो दूसरे दिन जब मैं आ रहा था तो आपकी पैंट सूख रही थी, मैं सोचा इनकी भी छुट्टी दी। लेकिन सड़क ज्यादा गीली हो तो तेज नहीं चलाना, ठीक है? और सबको बताना है, ताली बजाओ, शाबाश। वो एक छोरा बिगड़ जूते के ही चला गया स्कूल। तो मास्टर जी ने कहा अरे छोरे तेरे जूते कहाँ हैं? बोलो मास्टर जी जूते क्या करता, एक तो मम्मी के हाथ में था, एक पापा के हाथ में था, हमें पहन के क्या आता। सही बात है। मास्टर जी ने दूसरे छोरे को खड़ा किया और उससे कहा बोलो बता लड़की में छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की? लड़की में छोटी की मात्रा लगेगी या बड़ी की? अब छोरा भी बिहार बोर्ड से टॉपर, बोला मास्टर जी पहले लड़की दिखाओ। बोला मास्टर जी पहले लड़की दिखाओ, अगर छोटी है तो छोटी की लगाओ और बड़ी है तो बड़ी की लगाओ, पर झलक तो दिखाओ। तो इसका मतलब खोपड़ी कैसी भी हो, छोटी खोपड़ी तो छोटा हेलमेट लगाओ, और बड़ी हो तो बड़ा लगाओ, और उसको कहे बांध के भी आओ। शाबाश। तो मास्टर जी पहले लड़की दिखाओ, अगर छोटी है तो छोटी की लगाओ और बड़ी है तो बड़ी की लगाओ। तो मास्टर जी भी मजाक के मूड में आ गए, बोले लड़की अगर तेरे बराबर हुई तो मास्टर जी मत छोटी की लगाओ, मत बड़ी की लगाओ, घर वालों को बुलाओ और ब्याह करवाओ। 4 लाइनें सौंपता हूँ मास्टर जी को। आजकल सरकार ने क्या शिक्षा पद्धति कर दी। तो इनका मतलब है जैसे दोनों हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो फिर चालान लगाओ। चालान लगाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 4 लाइनें मास्टर जी को सौंपता हूँ कि हर तरह के जख्म की दवाई हो गए, अपने हुनर में भी ये सवाई हो गए। जनगणना कराए तो मास्टर जी, पशु गणना कराए तो मास्टर जी, वोट गिराए तो मास्टर जी, और अब तो बच्चों को दूध पिलाए तो मास्टर जी। पुलिस का भी यही हाल है, हेलमेट लगवाए तो पुलिस वाला है ना, सारा काम पुलिस को ही करने था, ऐसे मास्टर जी को भी करने पड़ते हैं। ताली बजाओ मास्टर जी के लिए। तो हर तरह के जख्म की दवाई हो गए, अपने हुनर में भी ये सवाई हो गए, और मिड डे मील का दौर चला है तब से मास्टर जी स्कूल में हलवाई हो गए। मास्टर जी स्कूल में हलवाई हो गए। मेरे ही पलटा लेके लग जाता। आते ही सबसे पहले, और फिर दाल कैसी बनी? दाल चक्रे, पहले दाल मखनी होती थी, आजकल दाल चटनी। चटनी। क्या हालत कर दी सर। जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, है ना, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। है ना। मेरा भी एक बार बगैर हेलमेट के चालान हो गया, तो मैंने चालान कटाया, उसके बाद से हेलमेट खरीदा और अब हेलमेट लगा के चलता हूँ। आज भी साथ लाया हूँ। क्या बात है। सर मेरे साथ सर हैं, पर मैं हेलमेट साथ लाया हूँ। भाई देखो, अगर हेलमेट है तो वाकई सर है, नहीं तो कोई सर नहीं है। वरना फिर तो सिर पैर सारे एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि जिंदगी तो अपनी है, सही बात। तो अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में है और करके चलना चाहिए। वाह वाह वाह। जिससे तो इसीलिए कहता हूँ, अरे सुन लो बेटे, तेज नहीं चलानी गाड़ी, धीमा रखे, ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक रख के धीमा, बढ़ सकता है कीमा, गति ध्यान से चलाएं, गति सीमा, है ना। और गति जब भी रुकेगी जब अपनी तीव्र गति, जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो अपनी संपत्ति नहीं बढ़ने देंगे ना। अब सर सुनाएंगे जो खाना चाहे, जो खाना खाना चाहिए, खाना खा के आ जाए। अब जिसको लगता है ना मम्मी कुछ और खिलाएगी, वो बैठा रहे। नहीं कहीं बता भी नहीं आते। डॉक्टर का इलाज हो तो डॉक्टर का चिन्ह, है ना, ये सारे यहाँ लगेंगे। तो ये जब तुम हेलमेट वो बनवाओगे ना, लाइसेंस, तभी वो पूछेंगे कंप्यूटर पे ये क्या है, ये क्या है, बस वो लिखेंगे नहीं क्या है, किधर मुड़ना है, उधर। तो इसमें सारा का सारा
अजी एक कुत्ता पाल लेते हैं। अरे मैंने की भाग्यवान, मेरे होते हुए तुझे कुत्ता पालने की क्या जरूरत। तो मजे लीजिएगा हंस कविता का कि पत्नी को कुत्ता पालने का शौक चल रहा है, तो मैं बाजार जाकर एक कुत्ता खरीद लाया। देखकर पत्नी फूली नहीं समाई और मुझसे एक चैन और एक छड़ी और मंगवाई। फिर मुझसे एक चैन और एक छड़ी और मंगवाई। एक दिन छड़ी दिखाकर कुत्ते को उठना बैठना सिखा रही थी, अपने तेवर दिखा रही थी। छड़ी दिखाकर कुत्ते को उठना बैठना सिखा रही थी, अपने तेवर दिखा रही थी। पर लाख कोशिश के बाद भी कुत्ता नहीं सीखा, तो मैं पत्नी पर धीरे से चीखा, क्योंकि पत्नी के सामने तेज आवाज निकालने की हिम्मत किसकी, किसी की भी नहीं। मनमोहन सिंह जी बोले ही नहीं। तो मैं पत्नी पर धीरे से चीखा, मैंने कहा भाग्यवान, बार बार क्यों छड़ी दिखा रही हो, ये नहीं सीख पाएगा, क्यों जुल्म ढा रही हो। जवाब देखिएगा पत्नी का, बार बार क्यों छड़ी दिखा रही हो, ये नहीं सीख पाएगा, क्यों जुल्म ढा रही हो। पत्नी बोली, शुरू में तुम भी कहां सीख पाए थे। अरे बेलन और चिमटा दिखाया तब लाइन पाए थे। लेकिन एक बात है, जब अपनी गाड़ी के पीछे कुत्ता लग जाता है ना, तो ठेठ तक छोड़ के आता है, घर छोड़ के आता है। वो ठेठ छोड़ जाता है। कहीं भी जा रहा आपने बिल्कुल गाड़ी साइकिल चल भी नहीं रोक दी, फुल स्पीड हो जाती है। एक बार मैं पत्नी के साथ मेला देखने गया। अब वहां पे पत्नी खो गई। ये बिना पत्नी के नहीं जा रहा, इसको पत्नी का हेलमेट भी लगा के जाए। शाबाश भाई, शाबाश। तो वहां पे पत्नी खो गई। मैंने खूब ढूंढी, नहीं मिली। तो मैंने एक दोस्त को फोन लगाया, मैंने कहा जल्दी आ। बोलो क्या हुआ। मैंने कहा पत्नी खो गई। तो वो भी भाई दौड़ा आया, क्योंकि उससे मेरी खुशी बर्दाश्त थोड़ी हो रही थी। तो वो भी दौड़ा आया, उसने खूब ढूंढी, नहीं मिली। तो उसने मुझे सलाह दी, चल अपन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने चलते हैं। नहीं चलो। तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। मजे लीजिएगा कि थाने गया दोस्त संग, रपट लिखाने हेतु पत्नी घर लौटी नहीं आदि जो थी भंग की। पत्नी घर लौटी नहीं आदि जो थी भंग की, और हेमा मालिनी से गाल माधुरी के जैसे बाल। रिपोर्ट देखो हमने किस तरह लिखाई, क्योंकि पुलिस वाले तो हुलिया पूछते हैं। तो हेमा मालिनी से गाल माधुरी के जैसे बाल। लाइट गई है, हेमा मालिनी का श्रृंगार बंद हो गया मेरे यार। हाँ चालू रखो तुम, तो ऐसे ही सुन लेंगे सब। हेमा मालिनी से गाल माधुरी के जैसे बाल। मैंने तो चला के आओ, अंदर जाके आओ। होलिये में लिखवाया गोरे गोरे अंग की। होलिये में लिखवाया गोरे गोरे अंग की। बजा भैया, मार बोला यार थोड़ी तो शर्म कर, बेडौल सी तेरी